पूरा मोड़ का नाम आपने सुना? मोहम्मदाबाद गए हैं कभी? मोहम्मदाबाद गया हूँ कई बार जी। लेकिन मतलब उतना गली गली से परिचित नहीं है। तो मोहम्मदाबाद में जो रेलवे स्टेशन है, आप उसके बाहर आइए, शिव जी का मंदिर है सामने जस्ट, उससे 10 हाथ बगल में एक मुर्गा काटने का एक दुकान खुल गया है। अब चूँकि समस्या ये है कि इनका ये खून देख लेते हैं तो ये बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, ये सारी चीज़ें इनके साथ। तो अब ये है ना, पूरा मोड़ पर हम जाते हैं, वो चरमुहानी है, चारमुहानी, वहाँ पे आप देखेंगे कि बगल में पूरा लाइन से खुल गया है, कोई बकरा काट के टांगा हुआ एकदम रोड पे, ये स्थिति है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। और अब स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि मुझे लगता है कि पूरा मोहम्मदाबाद मार्केट जो है वो एक नहीं होता कि हर जगह वो मांस का एक व्यापार वो कर देंगे, सब पूरे मोहम्मदाबाद में लागू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये था कि हम जब भी जाते थे कहीं पे, जैसे हमारा ये है ना कि रूटीन है कि शाम जब हुआ तो इधर उधर घूमने से बेहतर है कि कहीं मंदिर में चला जाए, कहीं अगर साधु संतों का कुछ मिलेगा तो वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत करी जाएगी। तो ये सोच करके हम जाते थे। तो हम मतलब कई जगह गए, हम उनसे ये बात किए कि ये बताइए कि आप मंदिर में पूजा करते हैं, जो भी चढ़ावा आता है उसी से आपका मंदिर चलता होगा, जो भी दान दक्षिणा आ रहा है तो समाज से ही तो जा रहा है ना। अहमदाबाद के जितने हिंदू हैं वही तो आपको दे रहे हैं, तो आपका चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एज अ मतलब एक सर्वेंट टाइप के हैं कि आप भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, सारा कुछ तो हम समाज के ही लोग कर रहे हैं। तो अगर समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, खास करके सनातनियों के ऊपर, क्योंकि मंदिर तो सनातनों का है, सनातनियों का है, और आप उसके लीडर हैं। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो आप उसके लीडर हैं, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, खास करके धार्मिक तौर पे, तो आपका ये पूरा फ़र्ज़ है कि आप समाज में आकर के उसको ठीक करें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परिवार वाले हैं, मेरी माँ हैं, भाई, बाप, बेटी, बहन, जो भी लोग हैं, तो ये जो सारे लोग हैं ना, तो मैं इनके डर से समाज में मैं कुछ आवाज़ नहीं उठा पाऊँगा। अहमदाबाद की मैं आपको बात कर दूँ कि एक रोज़ ऐसा था कि मेरे सामने कुत्ते को रस्सी में बांध करके उसको पत्थर से पीटा जा रहा था। मुसलमान के लड़के थे हमारे एज के संग, तो वहाँ पे सब लोग खड़े होकर के फल बेच रहे थे, हंस रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं सब। हमसे देखा नहीं गया, हमने मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करी और जाके उसे बहस करने लगे। उन्होंने धमकी दे दिया कि ठीक है, तुम फाटक पे कभी मिलो तो हम पूरा कर देंगे। अब चूँकि हमारा डेली का फाटक आना जाना है तो हम तो डरेंगे ना, हम तो इकलौते हैं जो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का एरिया है। मन में डर हो गया कि हम फिर जाएंगे वहाँ हमको पीट देंगे सब। तो हर चीज़ों से तो हम जाकर उलझेंगे नहीं कि मेरे घर के सामने किसी ने अगर बकरा काटने का दुकान खोल दिया तो हम जाकर उसे उलझ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम तो आपसे शिकायत करेंगे ना कि हम सनातनी हैं, हमको ये पसंद नहीं है, तो हम आपसे शिकायत करेंगे कि देखिए दादाजी हमारा ये है, या फिर पंडित जी हमारा ये है समस्या। तो आपको चाहिए कि अभी समाज में थोड़ा सा देखें कि हाँ हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे सनातनियों को मुसलमान बना दिया जाए, या सिख बना दिया जाए, या फिर पारसी जो भी कह लें वो बना दिया जाए, फिर सनातन रह ही कहाँ जाएगा। मंदिर वैसे ही टूट रहे हैं सारे के सारे, हर जगह आपका वो बना दिया जाए, गुंबद बना करके और मज़ार बना दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जा कर के यहाँ पे एक मोहम्मदाबाद में आपने सुना होगा महादेवा एक मंदिर है शिव जी का, गंगा जी के किनारे बड़ा सा मंदिर है शिव जी का। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो पुजारी जो लोग हैं या फिर साधु संत लोग हैं। तो वहाँ पे हम गए, बैठे तो चुपचाप हमसे पूछे कि क्या बात है परेशान है। उन्होंने हाँ ये सारी चीज़ें हमको बताया कि हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि मेरे समाज में ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं रोड पर निकल नहीं सकता। क्यों? मुझे मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। मेरे सामने ये सब कर रहे हैं, मैं कब तक बचूंगा? अब मेरा छोटा भाई है, वो कब तक बचेगा? उसके सारे दोस्त हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, लेग पीस खाते हैं। अब मैं उसको कब तक समझाऊंगा? 24 घंटा तो मेरे साथ रहता नहीं है वो। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखिए, अगर ये सारी चीज़ें चौराहे पर बिकना बंद हो जाएँ तो शायद कुछ हमारा कुछ तरक्की हो। नहीं तो हम सुबह से उठ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ मुर्गा काटा जा रहा है, हम भी तो फिर वही बन जाएंगे ना, हम भी तो कसाई बन जाएंगे। डेली खून देखेंगे तो ये बेहोश हो जाएंगे आज, कल को इनको कुछ हो गया कौन फिर जिम्मेदार होगा इस बात का। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो बेटा, हम संन्यास ले चुके हैं, समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समाज में जो हो रहा है वो सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक तत्व हैं, हम वो समझें, बाकी हम तो एकदम वैराग्य ले चुके हैं, समाज में क्या है कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ें सुन करके मुझे बहुत धक्का लगा कि सारी चीज़ें तो समाज से ही आपको मिल रही हैं ना। आप भी तो पहले समाज के ही हिस्सा थे, आप तो फिर स्वार्थी बन गए समाज से हट करके। तो ये सारी परेशानियां हैं हमारे समाज में। और सबसे बुरी चीज़ें हमको ये लगती हैं कि देखिए, ये तो एक है कि मुझे लगता है ना कि जो पंडित लोग हैं, पुजारी जी लोग जो हैं, उनको चाहिए कि समाज में देखें कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपको पता है कि ये अभी कांड हुआ था, कौन सा, जो भाजपा की महिला वो थी नूपुर शर्मा, उन्होंने बोल दिया था कि
जैसे कोई किसी ने कह दिया कि शिवलिंग तो ये है वो है, बहुत भद्दा टिप्पणी कर दिया था। नुपुर शर्मा के साथ टीवी पे डिबेट हो रहा था, तो नुपुर शर्मा ने कह दिया हाँ भाई ठीक है, आपके घोड़े अगर आसमान में उड़ सकते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो केवल उन्होंने इतना कह दिया कि आपके घोड़े आसमान में उड़ सकते हैं। अब इस पर जो है फतवा जारी हो गया वहाँ से, जो राजस्थान में है, अजमेर शरीफ से फतवा जारी हो गया, इनका कोई सर काट के लाएगा तो 50 लाख रुपए का इनाम। तो ये बताइए कि क्या वो सुरक्षित हैं नुपुर शर्मा, या नुपुर शर्मा की तरह हम भी हैं कि हमारे सामने आप फेसबुक अगर आप चलाते होंगे तो दिन रात आप देखते होंगे कि असली से मतलब वीडियो या फिर भगवान के ऊपर टिप्पणी सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर अब केसेस ज़्यादा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सेफ नहीं हूँ। अगर मैं सनातन हूँ तो हाँ मैं डरता हूँ, अगर मैं नहीं डरूँगा, मैं खुद से नहीं कि मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो रही है, मेरा परिवार है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे सामने किसी ने बकरा काट दिया। अभी एक जगह हम गए थे तो बगल में हमारे मित्र हैं, तो उन्हीं के घर पे गए थे और उनके बगल में कहीं बकरा कट रहा था। मुझे लगा कोई लड़का रो रहा है और उसको इतने बेरहमी से सब काट रहे थे कि अंदर से आत्मा काँप गया। मैं दौड़ के गया वहाँ पे और जाकर उनको मना किया कि मत करिए ये सब, और उन्होंने हमको वार्निंग दे दी कि तुमको क्या मतलब, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम जाकर अपना काम करो। तो एक होता है कि उस समय ठीक है खून खोल जाता है, उग्र हो जाते हैं, और उस समय हमारा हाथ भी उठ जाए उन पर, तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पछतावा होता है साथ। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं कहाँ तक सुरक्षित होता। यही तो है ना कि एक मैं यूँ कहूँ कि सनातन होना एक अभिशाप हो गया है आज के समय के लिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं कि जो हमारे पीछे जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, या मंदिर के जो भी एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुए हैं, वही तो हमारे लीडर हैं। उनको लग रहा है कि समाज से हम व्यक्त हो चुके हैं, समाज अलग चीज़ है, हमारा यहाँ पे अपना अलग एक हो है। और आपकी मजबूरी है कि आप मंदिर जाएंगे, आप प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पंडित जी को चढ़ा नहीं रहे हैं, आप महादेव को चढ़ा रहे हैं, उनसे उनको प्राप्त हो रहा है, उनकी जीविका चलती है। तो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान है। अच्छा ये बताओ, ये बहुत लंबा तुमने प्रश्न कर दिया है। बाज़ार में कोई चीज़ कब बिकती है, जब उसके ग्राहक होते हैं। जी मीट की दुकान खुलती है मतलब मीट के ग्राहक हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि दिन भर वो मक्खी मार रहा है, उसकी बिक्री हो रही है। हाँ, तो खरीदने वाले हैं, ख़रीदार हैं, खाने वाले लोग हैं, इसीलिए वो इतनी दुकानें खोलते जा रहा है। तो मीट मछली खाने वाले की संख्या बढ़ रही है, इसका प्रमोशन हो रहा है, बढ़ रही है, लोग खा रहे हैं। इसके कारण ही इतनी दुकानें खुल रही हैं। शराब की दुकानें खुल रही हैं क्योंकि शराब का सेवन करने वाले बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए शराब कंपनियाँ खूब पैदा कर रही हैं। हाँ, तो प्रोडक्शन करने वाला और कंजम्पशन करने वाला ये दोनों ही जिम्मेवार होता है, तभी ना कोई दुकान खुलती है और बिक्री होती है। अब उनकी संख्या बढ़ रही है और वे मांस खाते हैं। उनके यहाँ मांस तो खैर हिंदुओं में भी खाने वाले लोग खाते हैं, और सभी धर्मों में खाते हैं लोग, अगर छोड़ दिया जाए तो जैनियों को तो हाँ, और सभी लोग खाते ही हैं। जैनियों में तो बहुत ज़्यादा शाकाहार है, और कुछ ईसाइयों में भी शाकाहार है, उनका भी कुछ संप्रदाय है जिसमें कि शाकाहार है, और हिंदुओं में भी शाकाहार है, हिंदुओं में कुछ मांसाहार भी है। तो उनका बढ़ते जा रहा है ऐसे खाने वालों की संख्या, इसलिए दुकानें खुल रही हैं, वो चाहे किसी भी धर्म मत के हों। तो बहुत लोग खरीदने वाले हैं तो बिक रहा है, चौराहे चौराहे पर सब दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के लिए एक तो वहाँ जगह चाहिए, दूसरी अनुमति चाहिए। जी जगह तो मान लीजिए कि वो अपना खरीद लेगा तो वही उसकी जगह है, उसको कानून अधिकार है खोलने का, खोल लेगा। शासन मंदिर से थोड़ी दूर तक उसको रोक सकता है कि 200 मीटर तक नहीं खोलोगे, या 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक नहीं खोलोगे। ऐसा तब जब आपके समर्थन का शासन हो, तो ये भी तभी होगा। तो शासन प्रशासन जो यहाँ का है भारत का, तो वह तो ऐसा नहीं लगता है
कि उनको रोक सकता है, क्योंकि उसको अपनी आजीविका का अधिकार है। वो अपना आजीविका खोल रहा है भाई मीट काट। हाँ, उसको कुछ दूरी तक वो रोका जा सकता है कि आप अमुक दूरी तक आप नहीं खोल सकते हैं, अमुक दूरी तक जो है शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं, स्कूल से इतना नज़दीक आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं। इस तरह का कुछ नियम का प्रतिबंध सरकार कर सकती है। ये कर रहे हैं जैसे आपने कहा कि अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा नहीं आप ही की बात। हाँ, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन जैसे कंज्यूमर ज़्यादा हैं प्रोडक्शन हो रही है। अभी हमारे इंडिया में कीड़े मकोड़े नहीं खाए, अभी कोई नहीं खाता है। लेकिन आप लखनऊ में जाइएगा, एक लुलु मॉल खुला है, हमको भी नहीं पता था ये बात। तो वहाँ पे गए, देखे कीड़े मकोड़े मॉल में पूरा सजे हुए हैं खाने के लिए। हाँ, तो खाने वाले होंगे तभी सही। नहीं है यहाँ पे भारत में। लखनऊ में कौन कीड़े मकोड़े खाते हैं? कीड़े मकोड़े केकड़ा जो ये चाइना में चलता है। हाँ, अब उसको लाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शराब पहले कोई सेवन नहीं करता है। होता क्या है कि एक बार चखाया जाता है। नहीं, शराब का तो सेवन होता है। नहीं, बहुत समय हमारे दोस्त सेवन तो हमारे जैसे दोस्त होते हैं, नहीं, जैसे दोस्त होते हैं साथ में, एक बार टेस्ट करके देखिए ना, टेस्ट के जगह में लेते हैं उसका फिर वो ठीक है, किस तरह से आदत पकड़ाता है वो एक दूसरा अलग विषय है। एक चीज़ और भी वो एक दूसरा विषय है, उस पर एक चीज़ और भी बात है कि जो भी ये किया जा रहा है, जैसे हर जगह खोल देना, मंदिर के बगल में खोल देना, एक तर देते हैं। ठीक है, वो लोग कर रहा है तो ये तर दे सकते हैं, प्रोडक्शन कंज्यूमर बढ़ गया। मान के चलिए हम एक काम कर रहे हैं, यदि हम एक सुअर की दुकान यदि वहीं पर खोल दें, हाँ, क्या लगता है? क्या पिटाओगे और क्या लगेगा? जी यही होगा। हाँ, वही बात है ना। तो अब हम चर्चा इसलिए तो कभी चर्चा का है, हम चर्चा पूरी नहीं किए हैं ना। जी अरे बात तो सुनो। हाँ, वहाँ पर जैसे अगर मस्जिद के सामने खोल दोगे तो खोल सकते हो, जैसे कि मान लो कि स्वीडन में खोल दिए लोग, क्या कर लो? स्वीडन, चीन में ही खोल लें, क्या कर लें? तो ये तो शक्ति का होता है ना। जी शक्ति कितनी है तुम्हारे पास, जी, तो उसके हिसाब से सारी बातें होती हैं। उनके जो मौलवी हैं, उनकी एक आवाज़ पर वे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जी। तुम्हारे एक पंडित के एक आवाज़ पर इकट्ठे होंगे? तो तुमने पूछा ना कि वो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं? उसके कारण यह है कि उसकी एक आवाज़ पर लोग नहीं आएंगे। मान लो तुम एक आए गए, एक से तो होगा नहीं। जब उसी तरह जैसे उसकी एक आवाज़ पर, उसके एक मौलवी की आवाज़ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरह का नेटवर्क अगर होता तो प्रतिकार हो सकता था। एक आवाज़ दिया, चलो बंद करो, बंद करना पड़ा। बात समझ रहे हो? तो उतनी जो है वो इकट्ठे करने के लिए तो एक ग्रुप चाहिए ना। हाँ, तो एक संगठन चाहिए। उनके तो हम मोहम्मद ने शुरू से ही बना रखा है उस तरह से। कोई वो आज के नहीं हैं एकजुट, वे मोहम्मद के ज़माने से ही एकजुट हैं। हाँ, और उनका पहला ही ये सिद्धांत है कि एकदम हमला करो, जो मुस्लिम नहीं है उस पर हमला करो। तो हमला करने के लिए उन्होंने पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी है, वही ट्रेनिंग ही देते हैं वे लोग, और एकजुट हो जाते हैं, एक आवाज़ के साथ होते हैं। और उसमें यह भी नियम है कि जो नहीं जाएगा पहले उसी को मारो। मालूम है यह बात तुम लोग को? नहीं मालूम है? इस्लाम में यह नियम है कि अगर उसने आवाज़ दे दिया ना, मौलवी ने या मौलाना ने अगर आवाज़ दे दिया कि वहाँ चलना है, तो सब लोग इसलिए चल पड़ते हैं कि जो उसमें नहीं जाएगा पहले उसी को मारेंगे। ये भी नियम है। हाँ, कहते हैं कि पहले अपने वाले को मारो, क्योंकि ये एकता भंग कर रहा है, उसके बाद बाहर वाले को मारा जाएगा। तो उसमें लाचारी है कि वो साथ देना है। यहाँ सनातन धर्म में तो ऐसा है नहीं कि चलो मारने के लिए, यहाँ मारने के लिए तो सनातन धर्म बनाया नहीं गया। धर्म तो मारने से मुक्ति के लिए बनाया गया है ना। धर्म तो मार काट से मुक्ति से के लिए बना है। यहाँ धर्म का उद्देश्य दूसरा है, वो धर्म है ही नहीं, वह तो एक गिरोह है, वह धर्म नहीं है। उसको धर्म कह रहे हैं हम लोग, लेकिन वो है वो गिरोह वास्तव में। हाँ, वो राजनीतिक गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है, लूटना है, पीटना है। तो वह उसका फंडा दूसरा है, इसका फंडा दूसरा है। अब यहाँ पर जो है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं उस अर्थ में।
लेकिन एक सामाजिक यूनिटी की अगर हम बात करें तो मेरा ये कहना है, तुम लोग चाहो तो भी, तुम युवा हो, पहल कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पर मतलब हिंदू कम संख्या में है या पीड़ित हैं, हाँ, तो वहाँ पर उनकी मदद करने वाले लोग नहीं हैं हिंदुओं में। जैसे एक जगह मान लो हिंदू वहाँ कम है, ठीक है, दूसरी जगह ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर वहाँ जा कर के हंगामा कर सकते हैं ना, लेकिन वो तब होगा ना जब ये सारे एकजुट होंगे। तो इसके लिए जो है एक तो पहले जो है हिंदुओं की यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी करना पड़ेगा। तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंतर्गत उसके नेतृत्व में उसका एकजुट हो, उसका सिद्धांत होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग एकजुट रहेंगे। कोई एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे एक पूरा नेटवर्क इकट्ठा हो जाए। हाँ, किसी को कोई समस्या हो तुरंत उसको डायल कीजिए, जैसे पुलिस को नहीं बुलाते हैं कोई नंबर से, उसी तरह से होना चाहिए कि कोई कहीं भी कोई हिंदू है तो उसने उस नंबर को